नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे संधि और संधि में आपका जो है स्वर संधि समाप्त हो गया था। आज जो पढ़ना है वो है व्यंजन संधि। आज पढ़ना है हमें व्यंजन संधि। तो अगर व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि क्या होती है? कोई बताएगा क्या परिभाषा हो सकती है व्यंजन संधि की? क्या होगी इसकी परिभाषा? व्यंजन संधि की परिभाषा कोई बताएगा? व्यंजन संधि की परिभाषा क्या हो सकती है? व्यंजन से व्यंजन का मेल। और किसके साथ हो सकता है मेल? केवल व्यंजन के साथ होगा? सही है, व्यंजन के का मेल व्यंजन के साथ हो या किसके साथ? नहीं बता सकते। जब व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के साथ होता है, स्वर के साथ होते हैं तो उनसे जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से व्यंजन मिले या व्यंजन के साथ स्वर मिले, ठीक है, उनसे जो विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन जो होता है ना, जो शब्द में परिवर्तन आ जाता है वही हमारा व्यंजन संधि होता है, ठीक है। और व्यंजन संधि की पहचान कैसे करना है, इसके कुछ नियम भी हैं। करीब 3 नियम होंगे इसके, ठीक है। तो उन 3 नियमों के आधार पर हम व्यंजनों को अलग करेंगे, ठीक है। तो पहले 3 नियम पढ़ने से पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं। वर्ग कितने वर्ग होते हैं व्यंजन में? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? पा वर्ग तक ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? का वर्ग, जिसको बोलते हैं का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा का वर्ग, ठीक। ये हो गया का वर्ग। इसके बाद क्या आएगा? चा, छा, जा, झा और या। ये हो गया हमारा चा वर्ग, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा? टा, टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, ठीक। और डा से डलिया, ढा से ढक्कन, अड़ा माने कुछ नहीं, ठीक। गलत लिखा का? सही तो लिखा। टा वर्ग का कहारा नहीं, और बहुत दिन हो गया ना। इसके बाद कौन सा आएगा? आगे पीछे हो गया? सही तो है, आगे पीछे कहाँ हुआ? अच्छा, टठेरा डलिया का है ये ढक्कन वाला। हाँ, ये आगे हो गया। इनका इधर करो, इनका एक ऐसी करो, अब ठीक है। इसके बाद कौन सा वर्ग आएगा? ता वर्ग। ता से तकली, था से थन, दा से दवा, दा से धनुष, ना से नल, है ना। इसी तरह पढ़ते थे ना। ये हो गया ता वर्ग। लास्ट वाला कौन सा बचा? पा वर्ग। पा से पतंग, पा से पतंग, फा से फा फल, बा से बकरी। अब बच्चे बकरी का ही तो है पहले। फा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा से भुंजा,
माँ से मछली, भा से उंजा कहा जाता है पहले, ठीक है। नहीं, टीचर लोग यही पढ़ा होते रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पा वर्ग, ठीक। तो हमारे जो है व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। हम इन्हीं के आधार पर कुछ ट्रिक हैं जो हम व्यंजनों को पढ़ेंगे। तो व्यंजन को जो पहला नियम कहता है, व्यंजन के करीब 3 नियम है, ठीक है। इसका पहला नियम कहता है, इसको बीच में लिख दिए ना, चलिए ऊपर हटा देते हैं। ये लिख गया ना ऊपर का, ऊपर वाला हटा दे रहे हैं परिभाषा। चलिए, व्यंजन का कोई किसी को पता है पहला नियम क्या कहता है? नियम नंबर 1, हाँ बताइए। यदि पहले अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा तो उस वर्ग का पहला अक्षर आएगा, ठीक है। देखो पहले नियम देख लो। यदि पहले अक्षर के बाद, पहले अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा, तीसरा अक्षर आएगा तो उस वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा, पहला अक्षर हो जाएगा, ठीक। देखो कैसे होगा, ठीक है। परिभाषा क्या कहती है पहले नियम में? यदि पहले अक्षर के बाद, यानी देखो इधर ये पहला अक्षर है, ठीक है। यदि पहले अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा, इस वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? गा होगा, जा होगा, डा होगा, दा होगा और बा होगा। अगर तीसरा अक्षर आएगा तो उस वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। अगर ये आएगा तो इसके स्थान पर पहला अक्षर हो जाएगा। यही कह रहा है ना। उदाहरण देख लो पहले। उदाहरण क्या कहता है, उदाहरण से समझो कैसे होगा। जैसे कहा गया दिगंबर, जैसे कहा गया दिगंबर, दिगंबर, ठीक है। अब देखो दिगंबर, अब दिगंबर में पहले अक्षर के बाद का वर्ग का तीसरा अक्षर आया, गा। आया कि नहीं आया? आया। अब इस गा के स्थान पे जब हम इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? का हो जाएगा इसके स्थान पर। तो जब ये अलग होगा तो ये हो जाएगा दिक धन अंबर। होगा कि नहीं? ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? अभी बता दो, जिसको समझ में नहीं आया फिर से बता दें। ठीक, दूसरा लेते हैं। जैसे कहा गया ऋग्वेद, ऋग्वेद, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये देखना कि चाहे पूरा अक्षर हो चाहे आधा अक्षर हो, ठीक है। ठीक, अब देखो पहले अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आया, यानी जो दूसरा अक्षर है ये क्या है? गा है। फिर आ गया गा, कहां है? पहले लाइन पे ना, पहले लाइन पे गा आया। अब इसके स्थान पर जब हम इसको अलग करेंगे तो अलग हो जाएगा तो का आ जाएगा, तो हो जाएगा ऋक धन वेद। बात समझ में आई? ना आई हो तो बताओ अभी, ठीक है। अगला देखो, अच्छा जैसे कहा जाए अब्ज, अब्ज। अब पहले अक्षर की बात, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर कहां पे है? बा वर्ग में है। क्या आया है? बा। अब चाहे पूरा आए चाहे आधा आए, ठीक है। उस अब बा के स्थान पर क्या हो जाएगा? जब इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा अपधन जा। अब जो हो जाएगा, हमेशा तीसरे के स्थान पर पहला अक्षर हो जाएगा जब भी किसी वर्ग का पहले अक्षर के बाद
आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। चलिए सदाशय को अलग करके बताइए फिर। सदाशय, सत धन आशय, दा कहां पे है? ये है, तो इसके स्थान पे आ जाएगा ता। तो ये हो जाएगा सत धन आशय। सही है, सत धन आशय हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहा जाए आप लोगों से आजादी, आजादी, इसको अलग करिए। जा किस में आया है? चा वर्ग में आया है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अच धन आदि। ठीक, ये पहला नियम कहता है। तो पहले नियम के अनुसार ये अलग हो जाएगा कि और अभी इसमें बताना पड़ेगा? अगर जिसको समझ में ना आए वो पूछ ले, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा। अभी भी किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकता है। चलिए वागीश को अलग करके बताइए फिर। वागीश, ठीक है, अगर प्रश्न को टप करना है तो कैसे टप करेगा? वो दे देगा वागीश, कहेगा कि व्यंजन संधि का है। ठीक है, अब बताइए वागीश जब हम अलग करेंगे तो ये किस वर्ग में जाएगा? सूर्य के देवी कौन है, देवता कौन है? पर्यायवाची है, वागीश उनकी पर्यायवाची। सही है, वागीश कहा गया है सरस्वती को। ठीक है, इसके बाद बताइए सदाचार को अलग करिए। सदाचार, आचार की आचार, क्या होगा? आचार, घर वाला, सतधन आचार। अच्छा, घर का जो आचार होता है कि आचार होता है ना? अब पका का कहीं ज्यादा बोले तो मैं अचार काट ले आप, है ना? तो वो वाला अचार कि आचार होता है। घर में क्या बनाया जाता है? अचार बनाया जाता है कि अचार बनाया जाता है? अचार, वो अचार नहीं बनाया जाता। जब आचार बोलते हो तो उसमें बिंदी लग के आएगी, जब अचार बोलते हो तो उसमें नहीं लगेगा, है ना? हाँ, दोनों में थोड़ा अंतर है। एक अचार काढ़ने वाला, एक अचार बनाने वाला ना, दोनों। तो इसमें अगर आएगा तो ये अलग हो जाएगा ना, पहला नियम। चलिए दूसरा नियम पढ़ लेते हैं यहीं पे। चलिए दूसरा नियम, किसको पता है दूसरा नियम? दूसरा नियम किसी को आता है? बताइए। बताइए, थोड़ा चेंज करना है बस। यदि पहले अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का अनुस्वार आएगा, अनुस्वार जिसको हम कहते हैं पांचवा अक्षर, तो उस वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। अभी तक आ रहा था तीसरा, तो पहला हो रहा था। अब दूसरे नियम में आएगा पांचवा, यानी लास्ट वाला। पांचवा आएगा तो पहला हो जाएगा। अनुस्वार भी कहते हैं इसको, इसको नासिक भी बोलते हैं, नासिक। ठीक है, अनुस्वार और नासिक भी बोलते हैं इसको, और अनुनासिक भी बोलते हैं। बस थोड़ा सा अंतर है, उसमें तीसरा आ रहा था और यहां पे पांचवा आएगा तो पहला हो जाएगा। यानी ये वाला जब आएगा तो पहला हो जाएगा। ठीक है,
गुड मॉर्निंग। चलिए अलग करके बताइए क्या लिखा है। कंचन शुद्ध लिखा, क्या शुद्ध है? बिल्कुल शुद्ध लिखा है। अलग करिए इसको। आ कहाँ पे आया है? चा वर्ग में आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कच। और अन होगा कि चन होगा? बताइए भाई, अन होगा कि चन होगा? अगला है चिन्मय। अच्छा, चन होगा कि अन होगा, नहीं बता पाए अभी तक। कंचन में चन होगा। सही सही बताओ। कंचन में चन होगा कि अन होगा? चन होगा। इसको बोलो एक बार, क्या निकलता है? कंचन चन। लो, यही कंफ्यूजन इतनी देर से है। इसमें अन होगा, कंचन अन निकल रहा है, तो चन कहां से हो जाएगा? अभी तुम ही तो बोल रही हो। हाँ, इंतजार कर रहे हो, कोई शुद्ध शुद्ध बता दे तो हम बताए ना। चिन्मय कौन सा वर्ग आया है? ता वर्ग आया है, तो ये हो जाएगा चित धनमय। चित धनमय। ठीक है, जैसे कहा जाए अम्मय। अम्मय तो क्या हो जाएगा? कौन सा वर्ग आया इसमें? लास्ट वाला पा वर्ग आया है, तो ये हो जाएगा अप धन मय। अपमय, है ना? अप धन मय हो जाएगा। और जैसे कहा गया इसको अलग करिए, क्या लिखा हुआ है? लिखा क्या हुआ है? बताओ भाई, देख के बताओ। हिंदी नहीं आती? क्या लिखा है? समास लिखा है। हाँ देखो, इतनी देर से सब लोग पढ़ रहे हैं, मन में निकल नहीं रहा ना। षणमास। तो इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अड़ा कहाँ पे है? टा वर्ग में, तो क्या हो जाएगा? हाँ, इतना सोच विचार करो। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे नियम का। बस दो दो तीन तीन चार चार बताएंगे, नहीं तो खत्म नहीं होगा। इसका भी हो जाएगा ना, मतलब किसी भी वर्ग का जब तीसरा आए या पांचवा आए। ठीक, पहला वाला अच्छा है। क्या कह रहे हो, पहला वाला अच्छा है? पहले में चेंज कर दो, बिल्कुल आसान भाषा है ना, करना ही कुछ नहीं है। लेकिन कैसे जानोगे कि ये तीसरा है कि पांचवा है? हमको ककाहरा आना चाहिए, है ना? लिखना नहीं वहां बैठ के कि एक साथ में पूरा लिख डाला जाए। तीसरा नियम बहुत ही आसान, हलवा से भी आसान है। अरे बिल्कुल हलवा है, तीसरा नियम तो बिल्कुल हलवा है। ठीक, तीसरा नियम, नियम नंबर 3, एकदम आसान। एकदम आसान, ये नियम तो बिल्कुल आसान है। आंख बंद करने वाला है ना? इसमें दो तरह के सा आते हैं। एक आता है ये सपेरा वाला, और एक आता है शंकर जी वाला, है ना?
सपेरा वाला और शंकर जी वाला। अगर ये वाला सम आएगा कहीं भी इस तरह के अक्षर से शुरू होगा कोई भी शब्द, तो उसमें जब अलग करना है हमको तो लगाना है सम। और इस तरह का आएगा तो इसमें भी लगाना है हमको सम। बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं करना। सबसे आसान और सबसे सरल, इससे आसान और सरल कोई नहीं है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए आप लोगों से संगठन, संगठन, और संगठन में पूछ लिया कौन सी संधि है तो व्यंजन ही है। पहचानना बिल्कुल आसान, क्योंकि यहाँ पे सा के बाद बिंदी लगा पहले ही स्थान पे होगा, तो गलती मत करना कि यहाँ कहीं पे लगा हो तो भी कर दो, सबसे पहले वाले पे लगा होगा। ठीक है, अब संगठन को अलग करेंगे तो कैसे अलग होगा? हाँ, तो इस वाले से ना, तो ये हो जाएगा सम धन गठन। एक चीज याद रखना, एक चीज और, ऑप्शन में जो होगा इस तरह के भी कभी कभी ऑप्शन देते हैं। ठीक है, और इस तरह के भी ऑप्शन देते हैं, तो जल्दी जल्दी में गलती मत करना, ये वाला मत लगाना, है ना। कभी कभी हम नहीं देखते, पूरे ऑप्शन नहीं देखते, गलत हो जाएगा, तो हमें लगाना है ये वाला। क्योंकि जब अलग होता है तो ये आधा हो जाता है। आधा क्यों हुआ, ये कहां से आया? हाँ, बिंदी से आया है ना। और ये पूरा लगा देंगे तो बिंदी से नहीं आएगा, बिंदी से हमेशा आधा ही आता है, कोई भी चीज हो तो आधा ही आएगा, पूरा कभी नहीं आता बिंदी से, इतना याद रखना। पूरा का मतलब है मां लगा हो फिर कहीं, है ना। चलिए, संगठन हो गया, जैसे संहार हो गया, संहार, इसको अलग करिए, संहार, संगीत, संयोग, और क्या हो सकता है? संयोजक। सबको अलग करते जाओ, जो ना अलग हो बता देना। संयोजक, संकल्प और संपर्क, संपर्क, संकल्प, संविधान भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, इनको अलग कर लो। कौन सा अलग नहीं हो रहा हमें ये बता दो बस, केवल कोई बच्चा है जो अलग नहीं हो रहा है? कौन सा अलग नहीं हो रहा है भाई? चलो, एक इसका भी लिख लो, एक शंकर। इतने अलग कर लो। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट नियम जो है, चौथा नियम, नियम नंबर 4। ठीक है, अलग हो गए? बच्चा तो नहीं किसी का? अभी बता दो। नहीं बच्चा, हो गया? तो फिर बहादुर हो सब लोग, है ना। उसका मतलब है कि संधि आ रही है, आ गई है ना। आ रही है कि मतलब अभी आया नहीं। चौथा नियम क्या कहता है, कोई बताएगा? यदि पहले अक्षर के बाद दूसरे या तीसरे अक्षर के स्थान पर क्या आएगा? बिंदी आएगा। यदि पहले अक्षर के बाद दूसरे या तीसरे, दूसरे या तीसरे स्थान पर क्या क्या आएगा?
आधा चा आए, आधा टा आए, और क्या आधा आएगा? आधा जाए, आधा जा। ठीक है, और क्या आएगा? आधा डाए, आधा लाए, और आधा ढाए। ठीक है, आधा। अगर ऐसे शब्द आते हैं दूसरे या तीसरे स्थान पर, तो उसके स्थान पर ता हो जाएगा, आधा ता हो जाएगा। बस इतना याद रखना। उसके स्थान पर इतने अगर शब्द आते हैं तो इनके स्थान पर ता लग जाएगा, बस यही करना है, केवल हमें ता लगा देना है बस। ठीक है, देखो जैसे उदाहरण देते हैं हम। जैसे कहा जाए उच्चारण, उच्चारण, तो देखो आधा चा आया कि नहीं आया? तो क्या हो जाएगा इस पे? हाँ, उत धन चारण, उच्चारण का हो गया। इसके बाद जैसे देखो अगला है सज्जन, आधा जा आया, देखो यहाँ पे, तो इसके स्थान पे ता लग जाएगा, जा के स्थान पे, तो ये हो जाएगा सत धन जन, सज्जन हो गया। ठीक है, इसके बाद जैसे एक और है आपका उज्ज्वल, उत धन ज्वल, उज्ज्वल सही लिखा है, उत धन ज्वल, आधे तो सही है। उतजल जैसे उज्ज्वल है ना। अगला है जैसे एक इसमें टावर्ग का देख लो, सट्टिका, सट्टिका, तो ये हो जाएगा सत धन टीका, सत टीका, सट्टिका हो जाएगा। ठीक है, जैसे उल्लास को अलग कर ले हम, उल्लास, तो ये भी अलग होगा, तो हो जाएगा उत धन लास। ठीक है, अब विसर्ग वाला हो जाएगा ना। विसर्ग आसान है, ज्यादा कठिन है नहीं, बस हमको केवल वर्ग याद रखना है ना। हम इतना जान जाए किस वर्ग का है, और आधा अक्षर से आएगा तो ये तो समझ लेना कि चौथा नियम है, इसमें ता लगना ही लगना है, ढूंढना ही नहीं है। ठीक है, पहले अक्षर के बाद चाहे दूसरे पे आए या तीसरे पे आए, हमको ता लगा देना है। ठीक है, एक और देख लो इसमें, इसको अलग करिए। ये पूरा पूरा जाएगा, हट जाएगा, देख लो यहाँ पे पूरा पूरा है, ये हो जाएगा उत धन हार, उद्धार। हार निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? प्रत्यय आ रहा है ना हर, इसमें हार प्रत्यय आ रहा है। देखो जब संधि हम बोलेंगे तो उसमें प्रत्यय भी देखना पड़ता है ना। किसी किसी में दिया होता है वही लिख देना है, किसी में नहीं दिया होता तो हमको प्रत्यय जो निकल रहा है वही लगाना है ना। उद्धार का हो गया, और क्या? जैसे एक पूछा गया था विद्युत चालक का, विद्युत इसका पूछा गया था, विद्युत नहीं, विद्युत चालक। देखो यहां पर इस बार जो आया है, पहला भी छूट गया, दूसरा भी छूट गया, तीसरे पे आया है, इसमें तीसरे पे आया है, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा बन जाएगा विद्युत, है ना, और ये हो जाएगा चालक, विद्युत चालक। ठीक है,
तो ये हो गया तुम्हारा चौथा नियम। और चौथा नियम किसका था? व्यंजन का था। ठीक है, और व्यंजन हो गया समाप्त। व्यंजन संधि की बात जो अब दूसरा संधि लास्ट है वो कौन सा है? विसर्ग है। विसर्ग पे थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे, क्लास जो है फिर देखते हैं, टाइम बचता है तो पढ़ा देते हैं, नहीं तो कल चर्चा हो जाएगी इस पे। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अच्छा, विसर्ग संधि की पहचान कैसे करना है? ये बहुत आसान है। इसमें सबसे आसान होता है विसर्ग संधि की पहचान करना, है ना। देखो, पहचान करने का नियम पहला, विसर्ग कहता है कि आधा अक्षर होना चाहिए, आधा अक्षर। ठीक है। और दूसरा नियम कहता है रेफ शब्द होना चाहिए। रेफ शब्द, रेफ शब्द का मतलब होता है जो रा उड़ा होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेफ शब्द, जो रा उड़ा होता है। ठीक है। और तीसरा नियम कहता है कि ओ की मात्रा। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं कहीं विवाद भी है। ओ की मात्रा और किस में जाता है? गुण में भी जाता है। ठीक है, तो कभी कभी गुण वाला जो होता है, और हाँ दोनों ऑप्शन देता है, फिर उसमें विसर्ग में देता है विसर्ग का है कि गुण का है, तो उसमें कंफ्यूजन होता है, कुछ चीजें हैं उसमें। अच्छा, गुण कब बनता है और विसर्ग कब बनता है ऐसे कंडीशन में? हाँ, देखो ऐसे कंडीशन में कब बनता है? जब बड़ा आ प्लस ऊ बन के ओ बनता है, अगर ये लगेगा, लगेगा तो ये हो जाएगा गुण का। अगर ये सूत्र लग गया तो गुण माना जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं लगेगा तो विसर्ग है। हाँ, अगर ये सूत्र लग रहा है, उसमें किसी को अलग करें हम, अगर ये सूत्र लग गया तो समझ जाओ गुण का है। अगर सूत्र नहीं लग रहा है, अगर इस तरह कंफ्यूजन आए, तो ये सूत्र याद रखना, इस सूत्र को अप्लाई कर देना, है ना। अगर ये लग जाए तो समझ जाइए कि वो गुण का है, नहीं लग रहा है तो फिर ये किसका जाएगा? विसर्ग का जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही चर्चा करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है कल हम कुछ उदाहरण लेके आपको बता देंगे, है ना। अगर जैसे कह दिया जाए जलोदय, जलोदय, तो ये कौन सा हो जाएगा अगर पहचानने के लिए दे दिया जाए जलोदय? गुण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो इस तरह के अपवाद बहुत देते हैं उसमें ना, कंफ्यूज करने के लिए। तो ठीक है, आगे हम चर्चा जो है कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, इस समय आप लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगे आपको तो जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।